हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो खाने की तैयारी क्या, आज मैं तुलसा पूजा करूँगी। तुलसा पूजा यानी एकादशी में होती है, मगर हम नहीं कर पाई थी, तबीयत नहीं सही थी मेरी, तो नहीं हो पाई थी। तो इस वजह से आज मैं करूँगी। सोमवार का ब्लॉग है ये हमारा, तो उसमें करूँगी। तो यहाँ पे मैंने हलवा, पूड़ी, सब्जी और ये सारी चीज़ें यानी बना ली हैं, तैयार कर लिया है। और हस्बैंड जी जाएंगे ड्यूटी, तो अभी तो सारा काम हो जाएगा, अभी टाइम है इनका जाने का। तो यहाँ पे मैंने गाय के लिए लोई निकाल ली है, क्योंकि वो नहीं खाती ना गाय पूड़ियाँ, तो इस वजह से। हेलो और फ्रेंड्स, यहाँ पे राधे हस्बैंड राधे, जी जय बैठ के माता पी दी। लेते हैं कैसे चाय। हो? आई और होप इधर आप मैंने लोग इनका बहुत अच्छे टिफ़िन भी लगा होगे। दिया है हस्बैंड जी का। और और मैं बच्चों भी, की आप तो देख ही छुट्टी रहे है हो मैं आज, कैसी हूँ। तो इसलिए बड़ा आराम मैं भी से ठीक हो ही रहा हूँ। है, पूजा भी हो बस रही है गले में आराम से। थोड़ा हो गया है, तो पता नहीं चलिए क्या फिर हो गई, आप लोग आवाज़ देखते नहीं रहिए। निकल रही बिल्कुल भी। इस वजह से वीडियो भी एडिट नहीं की मैंने, क्योंकि आवाज़ ही नहीं आ रही थी सही से। क्या करती, अब सोच रही हूँ देखूँ। ऐसी आवाज़ नहीं डालूँगी, मगर डालूँगी अब। 2 दिन हो गए नहीं डाल पाई वीडियो। तो यहाँ पे ये देखना, मैंने पूरी, हलवा ये सब तैयार कर लिया है। और यहाँ पे ये हमारा, ये देखना, ये सारा सामान रख लिया। तो चलिए आप लोग भी देखते रहिए हमारे साथ, तो पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है पूजा की, और पूजा भी मैंने स्टार्ट कर दी है। तो मैं जो चुन्नी और सब लाई थी, मैंने वो चढ़ा दिया था, क्योंकि मोबाइल का ना रखने का नहीं बन रहा था। तो और ये भी अपना शूज़ वगैरह पहन रहे थे उस साइड बैठ के, क्योंकि फिर बोले, कहने लगे कि मैं निकल जाऊँगा। तो मेरी भी पूजा होने पे है, तो आप लोग प्लीज़ देखते रहिएगा मेरा वीडियो। तुलसी जी की। और मैंने पहली बार की है पूजा, तो मुझे नहीं मालूम थी, मैंने जैसी आती थी वैसी कर ली। तो बस, क्योंकि मम्मी करती थी हमेशा, मेरी सास करती थी पूजा, और मैं वहाँ पे कभी उनके पास नहीं रही, और यहाँ पे रही तो नहीं हो पाई, कभी नहीं कर पाई, मैंने पूजा नहीं की तुलसी जी की। आज पहली बार की है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैंने कर ली थी मंदिर जाने की तैयारी, तो भी मंदिर भी होके आ गई थी, और चाय नाश्ता भी कर लिया था। और यहाँ पे कर रही थी मैं सबको तैयार, क्योंकि शिव को क्या ऐसा था कि अब इन दोनों लोगों की तो छुट्टी है ना आज, तो इस वजह से मैंने दोनों को नहला दिया है। क्योंकि सुबह सुबह की दड़बड़ में बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये बच्चे तो नहीं मानते हैं, तो नहाने के लिए रोते हैं कि नहला दो मम्मा, मगर ठंड में थोड़ा परेशानी हो जाती है ना बच्चों को, जुकाम खांसी वगैरह। और ये शिव तो बिल्कुल नहीं मानते, तो डेली नहा के जाते हैं। घर ही शिका चाहे कह भी दें कि नहीं आज नहीं नहाऊंगी अब, मगर ये डेली नहा के जाएंगे, इन्हें बगैर नहाए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जाना। तो इसलिए इन्हें भी मैंने नहला दिया है। अभी आज धूप निकली थी थोड़ी, तो ये लोग नहा के थोड़ी देर धूप में ऐसे बैठ गए थे,
जब तक मैंने एक एक करके नहलाया इन लोगों को। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इन्हें पहना रही थी कपड़े, क्योंकि फटाफट पहना दूंगी ना। सर्दियों का टाइम में थोड़ा मौसम भी ठंडा हो रहा है, ऊपर से हवा भी ठंडी। और हमारा तो आपने देखा ही है कि बाहर किस तरीके से खुला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा लगती है ठंड। और उसके बाद फिर कुछ खास हुआ नहीं था, हम भी थोड़ा लेट बैठ गए थे, टीवी देखते रहे। उसके बाद हो गई है यहाँ पे शाम, तो शाम का दूध में लेने जा रही थी। उससे पहले मैं रख के जाऊँगी यहाँ पे दाल। तो आज मैं अरहर की दाल और जो बगैर चिक्कल की काली उड़द की दाल होती है ना, वो दोनों दालें ऐसे ही थोड़ी थोड़ी हैं, तो मैं उन्हें मिक्स कर दूँगी। और भी रखी है अरहर की दाल, मैंने अभी खोल के डिब्बे में नहीं रखी है, क्योंकि मैं सोच रही थी ये पहली वाली ख़त्म हो जाए तब मैं नई वाली रखूँ। तो ये है ना कि दाल ऐसे जैसे एक एडवांस में जो रखी होती है पिछले महीने की और इस महीने की मिक्स कर दो, तो कीड़े वगैरह होने का डर रहता है या कुछ भी जैसे है। तो इस वजह से मैं उसे नहीं रख रही थी। अब मैं रख दूँगी, खाली हो गया है डिब्बा, तो मैं इसे भर के उसमें रख दूँगी। और इसे मैं सादी दाल बनाऊँगी। वो तो मुझे जुकाम रहा है बहुत ज़्यादा, आप लोग भी जानते हो आवाज़ कितनी आ रही है। मगर मैं सोच रही थी कि चलो फिर भी दाल चावल बना लूँगी। और सुबह पूड़ी वगैरह दोपहर में फिर बनाई थी, तो वो पूड़ियाँ भी रखी हुई हैं, तो वो हो जाएंगी, तो बस चल जाएगा उसी में। तो यहाँ पे बस मैं यहाँ पे फटाफट रख के दे रही हूँ दाल। तो बस पूरे दिन का यही सब होता है कि पूछो मत। और इसमें जो है ना, अरहर की दाल में थोड़ा सरसों का तेल डाल दो, तो दाल में उबाल जो आता है ना, बाहर निकलती है दाल, वो नहीं निकलेगी। कभी देखना आप लोग ट्राई करके, अच्छा रहता है। बहुत लोग जानते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं ही जानती हूँ, मगर ये है कि मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि मैं अरहर की दाल में खास करके अगर उसमें थोड़ा सरसों का तेल डाल दो, तो उससे दाल में उबाल नहीं आता नीचे। यानी वैसे नहीं होती है कि पूरी गैस ख़राब हो जाए या खिड़कियाँ वगैरह या कुछ भी गंदी हो जाए, नहीं होती हैं, क्योंकि आराम से बन जाती है दाल। तो यहाँ पे बन गई थी हमारी दाल अरहर की। और उधर उसके बाद मैं डाल दूँगी चावल। तो चावल भी मैंने धुल के पहले ही रख लिए थे, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है ना, गैस बार बार होने लगता है। फिर यहाँ पे आज ईशिका का फेवरेट है, तो सादा सिंपल ही दाल बनी है, तो इसलिए ईशिका का पहले से ही भूख लग रही है। ईशिका बोल रही मम्मा मुझे खाना दे दो। मैंने कहा हाँ मालूम है, क्योंकि आज जीरे हींग से सिर्फ छौंकूँगी। इसकी ईशिका की वजह से मेरे यहाँ हफ्ते में 2-1 बार तो दाल सादी बनी जाती है, क्योंकि ईशिका नहीं खाती है ना, उन्हें पसंद नहीं है बिल्कुल भी, आप लोग भी जानते हो। तो वो ज़्यादा लहसुन प्याज टमाटर वमाटर कुछ भी नहीं, बस सादी सिंपल जीरा हींग से छौंकी हुई दाल हो और देसी घी पड़ा हो, बस इतना ही हो, उसी को पसंद करती हैं ये। तो बस यहाँ पे देखना, मैं लाइटर जला रही थी ना, कभी कभी होता है ऐसा कि लाइटर जलाते रहो जलता नहीं है, तो वही मैं भी कर रही थी, नहीं हो रहा था। फिर मैं माचिस लेके आई, तब जाके उससे ही हमने गैस जलाई है। तो यहाँ पे मैंने बस गैस रख दिया, उधर एक तरफ चमचा रख दिया, कुकर चढ़ा दिया। और यहाँ पे डाल दिए हैं मैंने 2-3 चम्मच घी, क्योंकि ना बार बार किसी की कटोरी में डालूँगी वो बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, क्योंकि हो ही नहीं पाता है, फिर बार बार सबकी कटोरियों में डालते रहो। तो मैंने एक साथ में ही 3-4 चम्मच डाल दिए हैं। और उसके बाद इसमें मैं थोड़ा रिफाइंड रख के चिमचे में, और उसके बाद उसमें जीरा हींग सब चीज़ डाल के और उसमें लगा दूँगी छौंक अच्छी सी। तो बहुत ही टेस्टी लगती है, ऐसा नहीं है, सादा सिंपल दाल भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और यहाँ पे मैं लेके आई थी दूध, तो दूध रखा है, तो मैं गैस पे नहीं रख रही हूँ इसलिए, क्योंकि मैंने दाल बना ली है, चावल भी रख दिए हैं उसमें, तो गैस झूठी सी होता है, कहते हैं ना कि झूठी हो गई है ये चीज़ों बनाने से। और मैं जाती हूँ सुबह मंदिर, तो मंदिर के लिए भी मैं दूध निकाल के रखती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूध लूँगी निकाल उस डोलची में ही, और डोलची रख दूँगी जाके फ्रिज में, क्योंकि मैं फिर सुबह जाऊँगी मंदिर, तो इसी में पानी बढ़ा लूँगी आराम से, तो आराम से जल चढ़ जाता है वहाँ जाके शंकर जी पे। तो बस यहाँ पे यही सारी तैयारियाँ चल रही थी। और इसमें कटोरी में जो पड़ा था थोड़ा सा रिफाइंड, पूड़ियाँ बनाई थी सुबह, उसका कढ़ाई का पड़ा हुआ था, तो वो मैंने उठा के इसमें रख दिया। कटोरी हो गई है खाली, तो इसमें दाल वगैरह दे दूँगी किसी बच्चे को। तो बस हमारा सारा काम यहाँ का हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और न्यू हो तो भी कर लेना। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करो, मेरे सब्सक्राइब भी बहुत कम है, लाइक व्यूज़ कुछ भी सही से नहीं चल रहा है। मेरा मन था कि मैं भी कुछ कामयाब हो जाऊं यूट्यूब पे, मगर नहीं लग रहा है, उम्मीद नहीं मालूम पड़ रही है, पता नहीं क्या है कैसे है, कुछ नहीं चल रहा है। कभी कभी मैं इसीलिए एक दिन बाद ही वीडियो डालती हूँ, नहीं डालती हूँ डेली, क्योंकि डेली बनाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। जब अच्छे हमारे व्यूज़ है और हमें कोई सफलता नज़र नहीं आती है, तो फिर
मन उदास होने लगता है ना, तो इस वजह से बस जो भी है वही थोड़ा बहुत ही मैं डाल देती हूँ एक एक दिन छोड़ के। तो सोचती हूँ देखते हैं क्या ऊपर वाला क्या सुनता है क्या नहीं। तो बस तो चलिए ये तो बातें चलती रहेंगी। तो फिर मिलेंगे आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।